इंटरफेसेस इन सी शार्प। तो सी शार्प में इंटरफेसेस क्या होता है उसको देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज इंटरफेस। इंटरफेस क्या है? तो इंटरफेस इज जस्ट bunch of method declarations or collection of method declarations. तो इंटरफेस बेसिकली क्या है? एक बंच है किसका? मेथड डिक्लेरेशन का या कलेक्शन ऑफ मेथड डिक्लेरेशन। तो इंटरफेस इज जस्ट बंच ऑफ मेथड डिक्लेरेशन और कलेक्शन ऑफ मेथड डिक्लेरेशन। नो डेफिनेशन। तो दूसरे लैंग्वेज में इसको क्या बोलेंगे? सिमिलर टू क्लास बट कंटेन्स ओनली मेथड डिक्लेरेशन। इसमें सिर्फ क्या होगा? मेथड का डिक्लेरेशन होगा, डेफिनेशन नहीं होगा। तो मेथड डिक्लेरेशन तो सिमिलर टू क्लास बट कंटेन्स ओनली मेथड डिक्लेरेशन। तो क्लास की तरह ही है बट इसमें क्या होगा? सिर्फ मेथड डिक्लेरेशन, डेफिनेशन नहीं होगी। हाउ टू क्रिएट इंटरफेस, कैसे बनाएंगे? हाउ टू क्रिएट इंटरफेस, तो सबसे पहले लिखेंगे एक्सेस टाइप, देन इंटरफेस कीवर्ड, देन इंटरफेस नेम, कर्ली ब्रैकेट यहाँ, और यहाँ पर हम क्या लेंगे? तो we can have the method declaration. यहाँ पर मेथड के डिक्लेरेशंस लेंगे, डेफिनेशन नहीं लेंगे। डिक्लेरेशन मतलब सो मेथड विदाउट बॉडी और डेफिनेशन। सो ऐसी मेथड इसमें बॉडी या डेफिनेशन नहीं है। ऐसी मेथड देखिए, इसके पहले हमने बिना बॉडी और डेफिनेशन की देखिए नहीं देखिए अब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर मेथड रहेगी। यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान रखनी है। तो नो एक्सेस टाइप और इंटरफेस मेथड में एक्सेस टाइप नहीं देंगे। सो बाय डिफॉल्ट इट विल बी पब्लिक। तो इंटरफेस की मेंबर्स को एक्सेस टाइप नहीं देंगे, बाय डिफॉल्ट तो क्या रहेगा? पब्लिक रहेगा। इंटरफेस के मेंबर्स को हम एक्सेस टाइप नहीं देंगे, बाय डिफॉल्ट तो क्या रहेगा? ठीक है, बाय डिफॉल्ट तो पब्लिक रहेगा। सो नो एक्सेस टाइप टू इंटरफेस मेथड, बाय डिफॉल्ट इट विल बी पब्लिक। ठीक है। नाउ हाउ टू यूज द इंटरफेस। क्रिएट तो कर लिया, यूज कैसे करें? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सो वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस यूजिंग न्यू कीवर्ड। हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड से नहीं बना सकता है। सो वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो न्यू कीवर्ड से हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। सो वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस यूजिंग न्यू कीवर्ड। ठीक है। सो वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो ऑब्जेक्ट जो इंटरफेस का हम नहीं बना सकता है न्यू कीवर्ड से। तो फिर कैसे यूज करें? टू यूज द इंटरफेस we need to implement it in some class। तो किसी क्लास के अंदर उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जैसे अब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता है, तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करने के लिए क्या यूज करता है? इनहेरिटेंस। अब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करके हम क्या करता है? ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करके क्या करता है? यूज करता है। To use the interface, we need to implement it in a class। तो उसको हम क्लास में इम्प्लीमेंट करते हैं। To use the interface, we need to implement it in class। ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम कहाँ पर उसको इनहेरिट करते हैं। तो वैसे ही इंटरफेस का ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकता न्यू कीवर्ड से। तो इंटरफेस को यूज करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा किसी क्लास के अंदर। ना कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? आपका क्लास का जो डेफिनेशन है एक्सेस टाइप, उसके बाद मॉडिफायर, उसके बाद क्या होता है? क्लास कीवर्ड, क्लास नेम, देन उसके बाद इंटरफेस नेम, इंटरफेस नेम, इंटरफेस नेम, कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पर क्या है? डेफिनेशन।
एक्सेस टाइप, मॉडिफायर, क्लास कीवर्ड, क्लास नेम, कोलन देके फिर इंटरफेस का नाम दे, जैसे इनहेरिटेंस करते हैं वैसे ही। लेकिन यहाँ पर इनहेरिटेंस में क्या फर्क है? इनहेरिटेंस में वन क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम ओनली वन क्लास, एक क्लास एक ही क्लास से इनहेरिट हो सकता। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो एक क्लास के अंदर आप मल्टीपल इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जितने चाहे, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या याद रखना है? सो वी कैन इंप्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस इन वन क्लास। तो एक क्लास के अंदर हम मल्टीपल इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो वी कैन इंप्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस इन वन क्लास। तो एक क्लास के अंदर हम एक से ज्यादा इंटरफेसेस को क्या कर सकते हैं? इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो वी कैन इंप्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस इन वन क्लास। एक क्लास के अंदर एक से ज्यादा इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है। दूसरा रिस्ट्रिक्शन क्या है? तो इफ एनी क्लास इंप्लीमेंट्स इंटरफेस, अगर कोई भी क्लास किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता, देन इट शुड ओवरराइड नहीं बोलेंगे, इट शुड डिफाइन और इंप्लीमेंट all the methods from interface. So if any class implement the interface, अगर कोई भी क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा तो then it should define or implement all the methods from that interface. तो कोई भी क्लास अगर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा तो उस क्लास को कंपल्सेशन है कि वो उस पर्टिकुलर इंटरफेस की सारी मेथड्स को, ऑल मेथड्स, सारी मेथड्स को क्या करें? डिफाइन करें, इंप्लीमेंट करें। क्योंकि इंटरफेस के अंदर जो मेथड होती है उसमें डेफिनेशन बॉडी होता है नहीं, इट विल बी विदाउट बॉडी और डेफिनेशन, इट विल हैव ओनली डिक्लेरेशन, सिर्फ डिक्लेरेशन होता है। तो कोई भी क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है तो उस क्लास को, उस इंटरफेस की सारी मेथड्स को डिफाइन करना, इंप्लीमेंट करना क्या है? जरूरी। तो ये इंटरफेस के थ्योरी में है। तो कुछ इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं यहाँ पर। तो विजुअल स्टूडियो में जाएंगे और विजुअल स्टूडियो के अंदर यहाँ पर क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, एक नया प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे। नए प्रोजेक्ट में यहाँ पर बोलेंगे समथिंग कॉल्ड सो कंसोल ऐप .NET फ्रेमवर्क, और यहाँ पर बोलेंगे इंटरफेस एग्जाम्पल। आपकी बैच है नहीं तो कौन से फोल्डर में आएंगे? 2026 9:30 10:30 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सेलेक्ट फोल्डर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जगह यहाँ पर हम क्या करेंगे? अलग से फोल्डर बना देंगे। तो एडवांस में विल से सेलेक्ट फोल्डर एंड विल से क्रिएट। ठीक है, फाइन। तो यहाँ पर आगे, तो यहाँ पर एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे। इंटरफेस नाउ जब हम एक्सेस टाइप नहीं देंगे, एक्सेस टाइप क्या है? ऑप्शनल है। टेक अ लुक एट हियर, सो एक्सेस टाइप इज ऑप्शनल। मॉडिफायर नहीं यूज करते इंटरफेस के साथ, ओनली एक्सेस टाइप। एक्सेस टाइप यहाँ पर क्या है? ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल है मतलब बाय डिफॉल्ट कौन सा एक्सेस टाइप होगा? ये डिफॉल्ट एक्सेस टाइप क्या होता है क्लास के लिए? क्लास के लिए डिफॉल्ट एक्सेस टाइप होता है इंटरनल। तो यहाँ पर भी इंटरनल होगा, तो यहाँ पर भी इंटरनल होगा। देन इंटरफेस, यहाँ पर क्या देंगे? नेम ऑफ इंटरफेस। तो यहाँ पर हमने बोल दिया सैंपल आई, एक इंटरफेस बना दें ना। इसमें मेथड बनाएंगे तो मैंने बोल दिया पब्लिक एंड विल से वॉइड s1 मेथड एंड ये विल हैव s1 मेथड कॉल्ड। चलेगा ऐसे? ऐसे चलेगा यहाँ पर? तो यहाँ पर तो नहीं चलेगा, यहाँ पर तो नहीं चलेगा। .NET 8.0 के पहले नहीं चलेगा। हम फिलहाल क्या यूज कर रहे हैं? .NET 4.8। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इंटरफेस के अंदर जो मेथड्स होती है उसमें डेफिनेशन या बॉडी नहीं होती है। नो डेफिनेशन नो बॉडी, डिक्लेरेशन। उसके अलावा एक और एरर है। तो यहाँ पर मैंने और एक चीज बताई कि क्या बताया था? नो एक्सेस टाइप और इंटरफेस मेथड। इंटरफेस के अंदर जो मेथड बना रहे हैं उसमें कोई भी एक्सेस टाइप नहीं दे सकते। बाय डिफॉल्ट तो हमेशा क्या होता है? पब्लिक। तो पब्लिक भी नहीं दे सकता। बाय डिफॉल्ट तो पब्लिक होता है तो कोई एक्सेस टाइप देने की जरूरत नहीं है। पॉइंट।
फिर अब इस इंटरफेस को कैसे यूज करें, तो क्या इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं हम, सैंपल आईएनटी, SM इक्वल टू न्यू सैंपल आईएनटी, नहीं बना सकते। तो न्यू कीवर्ड से हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता है। तो फिर इसको यूज कैसे करें, तो उसको यूज करने के लिए वी नीड टू इम्प्लीमेंट इट इन क्लास। तो क्लास के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्लास लिखेंगे और डेमो के अंदर हम सैंपल आईएनटी क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ। ठीक है, तो सैंपल आईएनटी क्लास को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं किसमें, डेमो। तो सैंपल आईएनटी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं डेमो के, तो सैंपल आईएनटी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं डेमो के। तो किसी भी क्लास के अंदर इंटरफेस अगर इम्प्लीमेंट करता है, तो किसी भी क्लास के अंदर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, तो इट विल बी कंपलसरी फॉर दैट क्लास टू प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ ऑल द मेथड्स ऑफ दैट इंटरफेस। इस इंटरफेस के अंदर जितनी भी मेथड्स हैं, उन सारी मेथड्स का डेफिनेशन देना इस डेमो में क्या है, जरूरी है। तो उस इंटरफेस की जितनी भी मेथड्स है उसको यहाँ पर डिफाइन करना क्या है, जरूरी है। तो यहाँ पर उसको डिफाइन करना क्या है, जरूरी है। तो कैसे डिफाइन करें यहाँ पर, तो उसको हम बोलेंगे पब्लिक। पब्लिक लिखना पड़ेगा क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पब्लिक होता है। तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। उसके बाद क्या लिखेंगे, वॉइड। वॉइड फिर क्या लिखेंगे, S1 मेथड, और इसमें हम कोड लिखेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस मेथड। इस मेथड में यहाँ डेफिनेशन बॉडी नहीं है, यहाँ पर उसकी डेफिनेशन बॉडी हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो उसकी डेफिनेशन बॉडी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर। फिर यहाँ पर आपको जो कोड लिखना है लिख सकता है। तो यहाँ पर हम बोल देंगे तो S1 मेथड कॉल, ठीक है। फिर यहाँ पर हम डेमो का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो डेमो डी इक्वल टू न्यू डेमो, डी डॉट S1 मेथड हियर। तो डेमो डी इक्वल टू न्यू डेमो एंड डी डॉट, यहाँ पर हमने क्या दिया, तो डेमो डी इक्वल टू न्यू डेमो एंड यहाँ पर हमने दिया डी डॉट S1 मेथड। तो डी डॉट S1 मेथड, ठीक है। तो डी डॉट S1 मेथड, तो डी डॉट S1 हो जाएगा, हो जाएगा। तो इस तरह हम इंटरफेस क्रिएट करते हैं और इंटरफेस के अंदर की मेथड को क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है। नाउ सपोज यहाँ पर एक और मेथड बना दिया हमने, वॉइड H2 मेथड, ठीक है। तो वॉइड H2 मेथड, तो क्या H2 को यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे हम, नहीं करेंगे तो क्या होगा, एरर आएगी। अगर आप एरर लिस्ट में जाओगे यहाँ पर, यहाँ से एरर लिस्ट गायब होगी। तो एरर लिस्ट आपको कहाँ पर मिलेगी, व्यू के अंदर एरर लिस्ट, एरर आ रही है यहाँ पर। सो डेमो डज नॉट इम्प्लीमेंट इंटरफेस मेंबर H2। तो इस क्लास को, इस इंटरफेस के सारे मेथड्स को डिफाइन करना, इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। तो डेमो क्लास को सैंपल आईएनटी इंटरफेस के सारे मेथड्स को डिफाइन करना, इम्प्लीमेंट करना कंपलसरी है। तो इसको दूसरी मेथड जो हमने बनाई H2 मेथड, इसको भी क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम बोल देंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे हम बोल देंगे H2 मेथड कॉल्ड। अभी कोई एरर आएगी नहीं, H2 मेथड को यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। H2 मेथड ये, इसको रन करेंगे यहाँ पर, S1 मेथड कॉल्ड, H2 मेथड कॉल, ठीक है। S1 मेथड कॉल्ड, H2 मेथड कॉल। S1 मेथड कॉल्ड एंड H2 मेथड कॉल्ड, ठीक है। Now suppose we create one more interface, एक और इंटरफेस बनाकर, उसको हम नाम देते हैं सपोज टेस्ट आईएनटी। और टेस्ट आईएनटी इंटरफेस के अंदर सपोज एक मेथड बनाकर, सो पब्लिक वॉइड टेस्ट
और T1 मेथड, और यहाँ पे हम बोल देंगे T1 मेथड कोऑर्डिनेट. So console dot write line and we'll say T1 मेथड कोऑर्डिनेट. तो यहाँ पर दो एरर आ रहे हैं सेम पहले वाले. क्या दो एरर है? इंटरफेस के अंदर जो मेथड होती है उसमें बॉडी या डेफिनेशन नहीं होता, नो बॉडी डेफिनेशन ओनली डिक्लेरेशन. अभी एक एरर आएगा. तो एक एरर में क्या है, हम एक्सेस टाइप नहीं यूज कर सकते, नो एक्सेस टाइप. ठीक है, अभी सारे एरर गायब हो गए. तो क्या हम इस टेस्ट आईएनटी को डेमो क्लास के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं? कर सकता है. तो एक क्लास के अंदर आप मल्टीपल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं. तो एक क्लास के अंदर आप मल्टीपल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा. कॉमा देखिए आगे जितने भी इंटरफेस आपको इंप्लीमेंट करने हैं वो सारे इंटरफेस यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं. लेकिन अगर क्लास किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है, तो अगर कोई क्लास किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है, तो अगर कोई क्लास किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है, अगर कोई क्लास किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है, तो उस क्लास को उस पर्टिकुलर इंटरफेस के अंदर जितनी भी मेथड्स है उसको डिफाइन करना जरूरी है. तो अभी एरर आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि हमने T1 मेथड को डिफाइन नहीं किया. तो टेस्ट आईएनटी के अंदर कौन सी मेथड है? T1 मेथड. और T1 मेथड को यहाँ पर हमने डिफाइन नहीं किया, तो वो एक T1 मेथड है. और यहाँ पर हम बोल देंगे कंसोल डॉट राइट लाइन एंड here will say T1 method called. So T1 method called it. So console dot write line T1 method. So console dot write line T1 method called it. तो क्या अब यहाँ पर हम T1 मेथड को कॉल कर सकते हैं? कर सकते हैं. रन करेंगे, कॉल हो जाएगा, हो जाएगा. कॉल हो जाएगा, हो जाएगा. ठीक है, कॉल हो जाएगा, हो जाएगा. चलो, तो इसके अंदर सपोज एक और मेथड बना दी हमने T2, तो क्या होगा? वापस एरर आएगी. क्यों एरर आएगी? क्योंकि इस T2 को भी डेमो क्लास को क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ेगा. तो T2 को भी डेमो क्लास को क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ेगा. तो T2 मेथड. और यहाँ पर हम क्या देंगे? सो कंसोल डॉट राइट लाइन. तो T2 मेथड कॉल. ठीक है, सो T2 मेथड कॉल. फिर यहाँ पर T2 मेथड को कॉल करेंगे. रन हो जाएगा, हो जाएगा. S1 S2 T1 T. तो इस तरह हम इंटरफेस बना सकता है. उसमें मेथड्स को डिक्लेयर कर सकता है, डिक्लेयर करने के बाद उसको किसी क्लास में इंप्लीमेंट कर सकता है. एक क्लास के अंदर एक से ज्यादा इंटरफेस को आप इंप्लीमेंट कर सकता है सेपरेटेड बाय कॉमा. ना यहाँ पर एक छोटा सा चीज याद रखना है, इसको बोलेंगे नोट. So when you want to inherit the class and implement the interface. So first inherit and then implement. तो ऐसे भी सिचुएशन आ सकती है कि आप दो इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं और एक क्लास को आपको क्या करना? इनहेरिट करना. ऐसे भी सिचुएशन आपके पास आ सकती है कि दो इसको आप इनहेरिट कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं इंटरफेस को, और एक क्लास को इनहेरिट करना. तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए इनहेरिटेंस पहले करेंगे और इंटरफेस बाद में. तो यहाँ पर हमने क्लास बना दिया समथिंग कॉल्ड टेस्ट, और टेस्ट क्लास के अंदर एक मेथड बना दिया पब्लिक वॉइड टेस्ट मेथड. और यहाँ पर मैंने बोल दिया टेस्ट मेथड कॉल. सो कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पर हमने बोल दिया टेस्ट मेथड कॉल. तो टेस्ट मेथड कॉल. तो टेस्ट मेथड कॉल.
ठीक है। तो मुझे इनहेरिटेंस भी करना है यहाँ पर, तो कमा दे के यहाँ पर टेस्ट लिख सकता है? नहीं, एरर आई। तो आपको इनहेरिटेंस करना है तो पहले इनहेरिटेंस करना, तो आपका क्लास पहले होना चाहिए, फिर इंटरफेस नहीं। तो पहले क्लास बाद में इंटरफेस, ये आपको ध्यान रखना। पहले इनहेरिटेंस बाद में इम्प्लीमेंटेशन। फाइन। तो अभी टेस्ट की मेथड कॉल कर सकते हैं, यहाँ पर कॉल कर सकते हैं डी डॉट टेस्ट मेथड, वो भी कॉल हो जाएगी। तो इसके यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, रन कर। ठीक है, टेस्ट मेथड। ठीक है, तो टेस्ट मेथड क्लियर। अमीना इंटरफेस। ओके, नाउ व्हाई वी शुड यूज द इंटरफेस, ऐसा क्यों यूज करें कि इसमें सिर्फ क्या है, डिक्लेरेशन है, डेफिनेशन है ही नहीं, कोई कोड ही नहीं है ना, सिर्फ मेथड का डिक्लेरेशन है। कोड तो हम यहाँ लिख रहे हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इंटरफेस भी उसी सिचुएशन में यूज होता है, कौन सा है, व्हेन यू नो व्हाट टू डू एंड व्हेन यू डू नॉट नो हाउ टू डू। हाउ टू डू विल बी डिसाइडेड लेटर, बाद में डिसाइड होगा एज पर रिक्वायरमेंट। तो इनडायरेक्टली क्या होता है इसको, एज पर रिक्वायरमेंट। तो इनडायरेक्टली क्या बोलेंगे यहाँ पर, इनडायरेक्टली यहाँ पर बोलेंगे interfaces are used for implement rules, guidelines, specifications and standards। यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ ये पता होता है क्या करना, कैसे करना, बाद में डिसाइड। जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जाम्पल बोला था, ये सेम लाइन आपने कहाँ सुने होंगे, ये सेम लाइन आपने सुने होंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड में। एब्स्ट्रैक्ट में भी सेम लाइन्स है। एब्स्ट्रैक्ट का मेथड कब यूज करते हैं, जब आपको पता नहीं होता है कैसे करना, क्या करना पता है, कैसे करना बाद में डिसाइड होगा, और अलग अलग होगा। जैसे मम्मी पापा ने बोला सुबह उठ के एक्सरसाइज करोगे तो ही ब्रेकफास्ट मिलेगा, ये क्या है, रूल है, उसमें कोई डेफिनेशन नहीं है। क्या एक्सरसाइज करना है उन्होंने बता नहीं बताया, वो तो आप जब उठोगे तब डिसाइड करोगे। कोई रनिंग करने जाएगा, कोई जॉगिंग करेगा, कोई जिम में जाएगा, कोई योगा क्लास में जाएगा, दैट विल बी डिसाइडेड लेटर। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करता है, इंटरफेस को यूज करता है। ऐसे रूल्स का भी मैंने एग्जाम्पल बोला था, कोई अगर कंपनी आईएसओ स्टैंडर्ड यूज कर रही है, तो आईएसओ स्टैंडर्ड में क्या एक रूल है कि एवरी एम्प्लॉय शुड हैव दी आई कार्ड। तो हर एक एम्प्लॉय में क्या होना चाहिए, आई कार्ड होना चाहिए। तो लेकिन आई कार्ड कैसे होगा, वो आईएसओ में लिखा है नहीं लिखा, सिर्फ आई कार्ड होना चाहिए इतना ही लिखा है। तो कोई कंपनी क्या करेगी, आईएसओ को इम्प्लीमेंट करेगी तो प्लास्टिक कार्ड बना देगी, कोई कंपनी उसको इम्प्लीमेंट करेगी तो आरएफआईडी कार्ड बना देगी, कोई कंपनी इम्प्लीमेंट करेगी तो बायोमेट्रिक कार्ड बनाएगी। डिपेंड, हर एक कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस रूल को क्या करेंगे, वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जब आईएसओ बन रहा था तब पता था कैसे करना है, नहीं, वहां पर से पता था आई कार्ड होना चाहिए। बाद में वो कंपनी डिसाइड कर लेगी कि आई कार्ड कैसे उसको बनाना। तो फिर आप बोलोगे देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट एंड, तो डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट एंड इंटरफेस। ठीक है, तो इनमें क्या फर्क आएगा, तो पहला फर्क क्या है एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस में। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव मेथड्स विद डेफिनेशन एंड विदाउट डेफिनेशन, दोनों हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ऐसे मेथड हो गए जिसमें डेफिनेशन रहेगी नॉर्मल वाले, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रहते हैं, दोनों मेथड रहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऊपर हमने देखा है कि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर दोनों टाइप के मेथड होते हैं, सो विद डेफिनेशन, विदाउट डेफिनेशन। तो विद डेफिनेशन एंड विदाउट डेफिनेशन दोनों टाइप के मेथड होते हैं। पर इंटरफेस में क्या होता है, इंटरफेस में ऑल द मेथड्स आर विदाउट डेफिनेशन। तो इनडायरेक्टली क्या हो सकता है, तो एब्स्ट्रैक्ट कब यूज करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट इज यूज इफ सम डेफिनेशन एंड सम स्पेसिफिकेशन और गाइडलाइंस। कुछ डेफिनेशन है, कुछ गाइडलाइन है, मिक्स है, तो हम क्या यूज करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट। और इंटरफेस कब यूज करेंगे, इंटरफेस इज यूज इफ यू हैव 100% definition or specification or
गाइडलाइंस। इंटरफेस में क्या होगा? 100% डेफिनेशन, स्पेसिफिकेशन और गाइडलाइंस। ठीक है। So interface is used if you have 100% definition or specification or guidelines. ठीक है। So interface is used if you have 100% definition, specification or guidelines. ठीक है, क्लियर। इसमें एक एग्जाम्पल इंप्लीमेंट करेंगे, कोशिश करेंगे लिखने की। लिखेंगे implement the interface called area IMT with a method calculate area and implement this interface in a class circle and rectangle to calculate area of circle and area of rectangle. आएगा, कोशिश करेंगे। आपको भी लिखना है बड़ा, ऑनलाइन जो लोग हैं उनको भी लिखना है, कोशिश करेंगे लिखने का। ओके ठीक है। So let's go for the solution. Now say file new project here. तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर इंटरफेस एग्जाम्पल। तो एरिया इंटरफेस ये बोल देता है। सेम नाम का प्रोग्राम ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? इंटरफेस एरिया आईएनटी, और एरिया आईएनटी में यहाँ पर बोलेंगे डबल कैलकुलेट एरिया। एक क्लास बना देंगे सर्कल, और सर्कल क्लास के अंदर एरिया आईएनटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। ना सर्कल क्लास में आप देखोगे तो व्हाट वी नीड रेडियस। तो रेडियस की जरूरत पड़ेगी हमें एरिया कैलकुलेट करने के लिए, और रेडियस इस कैलकुलेट एरिया मेथड के अंदर अवेलेबल नहीं है, और यहाँ से एरिया को रिटर्न करना है। तो रेडियस के लिए यहाँ पर एक डेटा मेथड बनाता है प्राइवेट डबल रेडियस, और कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसको इनिशियलाइज करवाता है डबल रेडियस, और यहाँ पर हम क्या देंगे? तो दिस डॉट रेडियस इक्वल टू रेडियस। नाउ कौन सा मेथड इंप्लीमेंट करेंगे? सो पब्लिक डबल कैलकुलेट एरिया। तो फिर हम इस एरिया मेथड को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद यहाँ पर हम एरिया कैलकुलेट करके रिटर्न कर सकते हैं डबल एरिया इक्वल टू क्या लेंगे? तो पाई आर स्क्वायर, सो 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस एंड मल्टीप्लाइड बाय रेडियस आंसर रिटर्न एरिया। यहाँ से हम एरिया को क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं। सो कैलकुलेट एरिया, डबल एरिया इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, और यहाँ से हम एरिया को क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ से एरिया को रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो सर्कल तो हो गया इम्प्लीमेंट। सेम वे से हम क्या करेंगे? रेक्टेंगल को भी इम्प्लीमेंट करेंगे, और रेक्टेंगल में हम किसको इम्प्लीमेंट करेंगे? एरिया एंटी को, और एरिया एंटी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पर? तो पब्लिक क्या डिफाइन करेंगे हम? तो दो चीजें लगेगी यहाँ पर, क्या लगेगा? लेंथ है, विड्थ और ब्रेड्थ जो भी आप बोलना चाहते हैं, दो चीजें लगेगी। फिर यहाँ पर पब्लिक कंस्ट्रक्टर बना देंगे रेक्टेंगल का, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर दो पैरामीटर बनाएंगे, सो लेंथ विड्थ, और उसके यहाँ इनिशियलाइज करेंगे। तो दिस डॉट लेंथ एंड दिस डॉट विड्थ इक्वल टू, इसको विड्थ बोल देते हैं W, और यहाँ पर क्या लेंगे? पब्लिक वॉइड
कैलकुलेट एरिया, और कैलकुलेट एरिया को इम्प्लीमेंट कर रहे इस इंटरफेस से, सॉरी इसका टाइप क्या, डबल है ना। यहाँ पर भी क्या लेंगे, सो डबल एरिया इक्वल टू, तो लेट मल्टीप्लाइड बाय विड्थ ब्रेड्थ जो भी है हाइट रिटर्न एरिया। ना इसके बाद मेन मेथड में क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ सर्कल, सर्कल से इक्वल टू न्यू सर्कल हियर एंड सी डॉट व्हाट विल डू हियर इज कैलकुलेट एरिया, और यहाँ पर रेडियस पास करेंगे कंस्ट्रक्टर में, और कैलकुलेट एरिया से आपको क्या मिलेगा, एरिया मिल जाएगा। तो इससे जो एरिया कैलकुलेट होके आएगा इस आर में आएगा, तो यहाँ पर इस आर को डिस्प्ले करता है, तो सर्कल एरिया एंगल से आर के। इसी तरह यहाँ पर हम क्या लेंगे, रेक्टेंगल आर इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, और रेक्ट बोल देते हैं यहाँ पर, और इसमें दो पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, और इसमें भी कैसे एरिया कैलकुलेट करेंगे, डबल आर इक्वल टू सी डॉट कैलकुलेट एरिया, और कैलकुलेट एरिया के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, तो ये से आर, और यहाँ पर हम क्या लेंगे, रेक्टेंगल एरिया, और यहाँ पर क्या करेंगे आर। ठीक है, इसको रन करेंगे यहाँ पर, तो गेट द सर्कल एरिया एंड रेक्टेंगल एरिया। ठीक है, हाँ ओ सॉरी, यहाँ पर मैंने सी से कॉल किया, रेक्ट से कॉल करना पड़ेगा, रेक्ट का एरिया कैलकुलेट करना, तो ये विल गेट द एरिया, सो रेक्टेंगल एरिया एंड सर्कल एरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने गलती से सी से कॉल किया था कैलकुलेट एरिया को, रेक्ट से कॉल करना। तो यहाँ पर देखोगे तो इस यहाँ हमें पता था करना क्या है, एरिया कैलकुलेट करना, बट कैसे वो यहाँ पता नहीं था, वो यहाँ डिसाइड हो गया और यहाँ डिसाइड हो गया, और दोनों ने उसको अलग अलग वे से डिसाइड किया। तो इसको बेसिकली क्या होता है, इंटरफेस, तो इम्प्लीमेंटिंग व्हाट हाउ विल बी डिसाइडेड लेटर। ठीक है, ओके, चलो तो इसको मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, आज इसको यही छोड़ेंगे, एक एग्जाम्पल करना है घर पर। तो इम्प्लीमेंट द इंटरफेस bill int with the method, so with the method display bill, create class mobile bill with mobile number, number of calls, rate per call, and method add bill, and implement bill int in mobile bill. To implement for display bill method, to implement display bill method आएगा, इसको ट्राई करो। ठीक है,